फिर एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे structural protein which help to in the formation of the structure or help to maintain the structure, है ना, जैसे कोलाजिन हो गया, एलास्टिन हो गया, दिस आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. स्टोरेज प्रोटीन, जैसे अभी हमने पढ़ा था एल्बुमिन, है ना, ओवा एल्बुमिन जो कि यॉक में न्यूट्रिशन को स्टोर करता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिक. सो एल्बुमिन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज प्रोटीन. ठीक है. फिर एक और एग्जाम्पल हो सकता है एंजाइम्स. ठीक है. देन हॉर्मोन्स में भी सब हॉर्मोन्स तो प्रोटीन नहीं है, बट सर्टन हॉर्मोन्स दे आर द प्रोटीन. एग्जाम्पल इंसुलिन, जैसे इम्यूनोग्लोबिन, है ना, अनदर क्राइटेरिया, अनदर क्लासिफिकेशन. इम्यूनोग्लोबिन जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द एंटीजन. इट हैज़ ऑल IgS, तो ये भी एक प्रोटीन है. Clotting protein which help in blood clot, like fibrinogen, it is soluble and when it is converted into insoluble fibrin it is an active form, है ना, जैसे prothrombin. These are the example of clotting protein. Then various activities और carrier protein भी हम बोल सकते हैं which help the molecules to carry across the membrane, है ना, जैसे चैनल प्रोटीन्स हो गए, पोरिन्स हो गए, है ना, वो सब हमारे कैरियर प्रोटीन हो गए जो कैरी करता है किसी चीज़ को और उसको मॉलिक्यूल, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस में यानी कि दूसरे सेल तक पहुंचाता है. सो दे आर दी कैरियर प्रोटीन्स. ठीक है. वैसे ही कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जैसे हमारे मसल्स में मिलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन विच हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ द मसल्स. हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं हमारे मसल्स को. हमें कोई चीज़ टच करना है देन इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस of these two types of protein, actin and myosin. ठीक है. इसके अलावा भी हमें प्रोटीन मिलते हैं विच हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. से फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है ना, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता. दो इट इज़ ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बट इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. वैसे ही हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसे ओलिगोसेक्राइड हो गया, प्लस प्रोटीन जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने को मिलता है एंड विच हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल. ठीक है. इस कॉम्पोजिशन को देखकर हम बता सकते हैं ये पर्टिकुलर सेल जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म का है. ठीक है. उसके सेल को हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. So on the basis of shape also we can classify protein as a thread like, जैसे fibrous protein हो गया, collagen, elastin, tubulin, all these are the fibrous protein. Then spherical protein में globins हो गए. So all these are the criteria on the basis of which we classify protein on a different categories. ठीक है.